yes, grace is free, but it's not cheap. अनुग्रह मुफ्त में मिलता है लेकिन वो सस्ता नहीं है। It cost Jesus everything. उसके लिए यीशु मसीह ने अपने पूरी कीमत चुकाई है। And when we truly receive Jesus, और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, it transforms us from the inside out. हमें पूरे अंदर बाहर से वो बदलता है। It is costly, ये बहुत महंगा है, but what is the alternative? और लेकिन हमारे पास कोई और एक अल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। So this is how Jesus finishes. ऐसे यीशु मसीह खत्म करता है। He says, what good is it if you gain the whole world yet forfeit your soul? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? Now think about that for a moment. आप उस विषय में थोड़े एक पल के लिए सोचो। What if you get everything you ever wanted? क्या होगा अगर आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो? The career, the comfort, the recognition. काम, आराम और जो पहचान, सब कुछ। But in the process, लेकिन इस प्रक्रिया में you lose who you really are. आप अपने आप को खो देते हो। You lose your sense of purpose, your peace, and your intimacy with God. आप अपनी शांति खो देते हो, अपना उद्देश्य खो देते हो, अपना परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध खो देते हो। You know, the world tells us chase more. अब जगत, हम दुनिया हमें सिखाती है और उन बातों के पीछे भागने के लिए। More success, more possessions, more power, more control. अब दुनिया हमें सिखाती है कि ज्यादा सफलता के पीछे भागना है और पावर के पीछे भागना है। But Jesus is asking a deeper question. लेकिन यीशु मसीह एक गहरा सवाल पूछता है। What's the point of winning at life वो कहता है कि क्या आप अपने प्राण को खोकर सब कुछ प्राप्त करेंगे तो? if you lose the very life God created you for? अगर आप उस जीवन को खो दोगे जिसे प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने आपकी रचना की है। You can gain the whole world and yet end up empty. आप ऐसा हो सकता है कि आप पूरे जगत को प्राप्त कर लो फिर भी आप खाली रहो। You know, there was this famous guy called Howard Hughes. एक व्यक्ति था जिसका नाम था हावर्ड He was ह्यूज। one of the richest man of his time. उसके समय का बहुत ही सबसे अमीर व्यक्ति था। But even though he had all this success, हालांकि उसके पास ये सारी बातें थी, सफलता थी, he struggled deeply with depression and anxiety. और उसका अंदर वो डिप्रेशन से वो संघर्ष कर रहा था और चिंताओं से वो And संघर्ष कर रहा था। when he got older, he isolated himself, और जब वो बुजुर्ग हो गया उसने पूरे अपने आप को अलग कर लिया living alone in dark rooms, और वो अंधेरे कमरों में वो अकेला रहता था avoiding people, वो लोगों से मिलना टालता था and he became consumed by fear and control. और पूरा वो भय छा गया, वो भयभीत रहता था हमेशा। He had everything the world tells us we need. उसके पास वो सब कुछ था जो दुनिया कहती है कि जिसे हमें उसकी जरूरत है। And yet in the end, he was miserable and alone. और फिर भी अंत में वो अकेला था। See, you can have every dream realized, हो सकता है कि आपने जो सोचा है वो हर एक सपने को आप प्राप्त कर ले, every door open, हर दरवाजा आपके लिए खुल जाए, and still wake up feeling empty inside. फिर भी हो सकता है कि आप जागो और आपको अपने अंदर खालीपन महसूस हो। Because your soul wasn't meant for applause. क्योंकि आपकी आत्मा जो है इस सराहने के लिए, लोगों की तारीफों के लिए बनाई गई नहीं थी। Your soul was meant for communion with God. आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ एक संगति रखने के लिए बनाई गई थी। You know, I'll end with this. और मैं ये कहकर समाप्त करूंगा। If Jesus asks you and me, अगर यीशु मसीह हमसे और आपसे पूछते हैं, who do you say I am? आप क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? And like Peter, we confess, Jesus, you are the Messiah. और पतरस के जैसा हम अंगीकार करते हैं कि आप मसीहा है। We then should turn the question back to Jesus और तो हमें और एक सवाल यीशु से भी पूछना है। and say, Jesus, और यीशु मसीह, who do you say I am? आप क्या कहते हैं मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ? And here's how he would respond. और वो कुछ ऐसा जवाब देगा। He says, you are forgiven. वो कहता है कि आप क्षमा किए गए हो। You are no longer a slave to sin. आप पाप के गुलाम नहीं हो। You are part of God's family. आप परमेश्वर के परिवार का आप हिस्सा हो। You are a child of God. आप प्रभु की संतान हो। You are accepted. आप स्वीकार किए गए हो। You are free. आप आजाद हो।
You are a new creation. आप एक नई सृष्टि हो, You are set apart. आप अलग किए हुए हो, You are made complete. आप परिपूर्ण हो, You are God's masterpiece. आप परमेश्वर की सबसे अच्छी रचना हो, And you are loved. यानी कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। Now, then, what you do next is you let this response shape everything you do, and you won't regret it. और जो परमेश्वर ने कहा है इन बातों को अपने जीवन में सब कुछ हर एक बात को आकार देने दो और आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा।